हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट compares the means of two measurement taken from the same individual। क्या मतलब है इसका? पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट हम तब कंडक्ट करते हैं जब हमें सेम इंडिविजुअल को दो डिफरेंट कंडीशन में चेक करना हो, उनके मीन को कंपेयर करना हो। जैसे मैं किसी के स्ट्रेस लेवल को चेक करना चाहती हूँ बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। इज देयर एनी डिफरेंस? क्या जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, स्ट्रेस लेवल को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है सेम इंडिविजुअल के? उस कंडीशन में मैं पेयर टी टेस्ट कंडक्ट करती हूँ। assumptions of paired sample t test: data should be normally distributed। नॉर्मेलिटी कैसे चेक करनी है ये मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। देयर शुड बी नो आउटलायर्स। आउटलायर्स कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, उन्होंने कैसे हैंडल करते हैं, इस पे भी मैं पूरा एक वीडियो बना चुकी हूँ। थर्ड assumption फॉर पेयर टी टेस्ट इज दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, मतलब वो रेशियो स्केल पे या इंटरवल स्केल पे वेरिएबल होना चाहिए। एंड फोर्थ इज सेम ग्रुप शुड बी देयर इन डिफरेंट सिचुएशन। जो हमारे स्टडी के लिए जो हमने सैंपल लिया है वो सेम होना चाहिए डिफरेंट कंडीशन में। जो मैंने ये डेटा सेट बना रखा है इसमें मैं चेक करना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, स्ट्रेस लेवल को मैं चेक कर रही हूँ बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। एक ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया तो मैं ये देखना चाहती हूँ क्या ट्रीटमेंट के बाद स्ट्रेस लेवल कम हुआ है या बढ़ा है, ट्रीटमेंट का कोई फर्क पड़ा है स्ट्रेस लेवल पे। इन दैट केस मैं पेयर टी टेस्ट कंडक्ट करती हूँ। पेयर टी टेस्ट कंडक्ट करने के लिए एसपीएसएस में गो टू एनालाइज, क्लिक ऑन कंपेयर मीन्स। कंपेयर मीन्स में क्लिक ऑन पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे वेरिएबल्स वो मुझे शो कर रहा है। इसमें मैं उन वेरिएबल्स को जो स्केल पे हैं और जिन्हें मैं टेस्ट करना चाहती हूँ उन्हें चूज करूंगी। I want to check before treatment, stress before treatment, right? And stress after treatment. ये दो वेरिएबल्स हैं। मैं स्ट्रेस के ले रही हूँ बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। क्लिक ऑन ऑप्शंस। कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 है। क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओके। हम जब ओके क्लिक करते हैं एक आउटपुट फाइल आ जाएगी। आउटपुट फाइल हमारे पास तीन टेबल देती है। पहला टेबल है पेयर्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स का। पेयर्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स में बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट हमने यही लिया था, यही दो वेरिएबल्स लिए थे जिनका हम टेस्ट कर रहे थे। मीन बिफोर ट्रीटमेंट इज 17.82 एंड मीन आफ्टर ट्रीटमेंट इज 9.64। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बिफोर ट्रीटमेंट भी 50 थे, आफ्टर ट्रीटमेंट भी 50 ही थे। Standard deviation 5.875 and after treatment it is 2.397. Second table is correlation before treatment and after treatment का correlation Pearson correlation है ये, n is 50, correlation is minus 0.377 and significant is value of p is 0.007. Paired sample test ये हमें इस टेस्ट के स्टैटिस्टिक्स देता है। सी मीन डिफरेंस जो है ये जो हमारा बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट है ना, ये उनका डिफरेंस है। 17.82 माइनस 9.64 इज 18.18। इसका मतलब है इन दोनों के मीन में जो डिफरेंस है बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट इट इज 8.180। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7.133।
सिग्निफिकेंट वैल्यू पे हम जाते हैं सबसे पहले. Significant value is 0.000. This shows that value of significant 0.000 is less than 0.05, जो कि हमने 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे चेक किया है. जब हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से कम आ रही है, दिस शोज दैट देयर इज a significant difference in level of stress before treatment and after treatment. So we reject our null hypothesis. Our null hypothesis says that there is no significant difference in the level of stress before treatment and after treatment. लेकिन जो हमारे रिजल्ट टेबल्स आए हैं उससे हमें पता लग रहा है देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन स्ट्रेस लेवल बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट. राइट. अब बिफोर ट्रीटमेंट mean was 17.82 and after treatment it was 9.64. इसका मतलब है जो हमारा ट्रीटमेंट है वो 8.180 टाइम्स हमारे स्ट्रेस लेवल को टाइम्स नहीं 1.180 पॉइंट्स हमारे स्ट्रेस लेवल को कम कर रहा है. मतलब हमारा स्ट्रेस लेवल जो है ट्रीटमेंट से कम हो रहा है. बिफोर ट्रीटमेंट हमारा स्ट्रेस लेवल ज्यादा था एंड आफ्टर ट्रीटमेंट हमारा स्ट्रेस लेवल कम हुआ है. कोरिलेशन टेबल हमें ये बता रहा है देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट. स्ट्रेस बिफोर ट्रीटमेंट और स्ट्रेस आफ्टर ट्रीटमेंट जो है देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप. मतलब अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस कम है, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस का लेवल हाई है. नेगेटिव कोरिलेशन है ना. 0.007 है इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू. कोरिलेशन का सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है, सिग्निफिकेंट नेगेटिव कोरिलेशन है 0.377. मतलब देयर इज पुअर टू मॉडरेट कोरिलेशन हम इसे बोल सकते हैं. राइट. 0.37 मॉडरेट कोरिलेशन है बिटवीन स्ट्रेस बिफोर ट्रीटमेंट एंड स्ट्रेस आफ्टर ट्रीटमेंट में. अब जब हम रिपोर्ट करेंगे वैल्यूज को तो जो हमें वैल्यूज रिपोर्ट करनी होती है वो हम रिपोर्ट करेंगे टी की वैल्यू. टी डिग्री ऑफ फ्रीडम 49, टी इज इक्वल्स टू 8.109, degree of freedom 49, value of SIG significant value is 0.000, right? Before treatment mean, after treatment mean, or we will discuss this बिफोर ट्रीटमेंट वैल्यू, आफ्टर ट्रीटमेंट वैल्यू. और कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि जो हमारा ट्रीटमेंट है उससे जो हमारा मीन डिफरेंस आ रहा है 8.180 का 80 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है. मतलब ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट हो रहा है और हमारे स्ट्रेस लेवल को 8.180 टाइम्स वो पॉइंट्स वो कम कर रहा है. राइट. बिफोर ट्रीटमेंट जो 17.82 था मीन, आफ्टर ट्रीटमेंट वो 9.64 हो गया है. मतलब मीन हमारा मीन जो है स्ट्रेस का कम हुआ है आफ्टर ट्रीटमेंट. राइट. तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू रिपोर्ट करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू रिपोर्ट करेंगे, सिग्निफिकेंट वैल्यू रिपोर्ट करेंगे, मीन डिफरेंस की वैल्यू रिपोर्ट करेंगे और ये रिपोर्ट करेंगे कि ये जो मीन डिफरेंस है उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा है या लो हो रहा है. कोरिलेशन की वैल्यू को हम रिपोर्ट करेंगे और कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, नेट कॉन्फिडेंस लेवल 95%, लोअर और अपर वैल्यू जो इंटरवल है 94 कॉन्फिडेंस लेवल का उसे रिपोर्ट करेंगे. ये वैल्यूज हमें टी टेस्ट में हम रिपोर्ट करेंगे.